षष्ठी का दिवस है तो एक विशेष भजन हम लोग गाते हैं। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्त सेवा परम सिद्धि भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लती कर मूला। प्रेम लती कर मूला माधवती थी भक्ति जननी जतन पालन करी। माधवती थी भक्ति जननी जतन पालन करी। कृष्ण बसती बसती बोली कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बारी। परम आदर बारी गोर आमर जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे। गौर आमर जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे। से सब स्थान हेरी वो आमी से सब स्थान हेरी वो आमी प्रलय भक्त संगे। प्रलय भक्त संगे मृदंग वाद्य सुनिते मान अवसर सदायाचे। मृदंग वाद्य सुनिते मान अवसर सदायाचे। गौर विहित कीर्तन सुनी गौर विहित कीर्तन सुनी
आनंद हृदय नाचे, आनंद हृदय नाचे। युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद हाय। युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद हाय। प्रसाद सेवा करित हाय, प्रसाद सेवा करित हाय। सकल प्रपंच जाय, सकल प्रपंच जाय। जे दिन गृह भजन देखी, गृह ते गोलोक भाय। जे दिन गृह भजन देखी, गृह ते गोलोक भाय। चरण सीधु देखिया गंगा, चरण सीधु देखिया गंगा। सुख न सीमा पाय, सुख न सीमा पाय। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, माधव तो सण जानी। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, माधव तो सण जानी। गौर प्रिय शाक सेवाने, गौर प्रिय शाक सेवाने। जीवन सार्थक माने, जीवन सार्थक माने। भक्ति विनोद कृष्ण भजने, अनुकूल पाए जहाँ। भक्ति विनोद कृष्ण भजने, अनुकूल पाए जहाँ। प्रति दिवस परम सुखे, प्रति दिवस परम सुखे। स्वीकार करता,
स्वीकार करता शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लती कर मूल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा इस भजन का अनुवाद भी पढ़ना अच्छा रहेगा। अनुवाद सुन लीजिए। शुद्ध भक्तों की चरण रज ही भजन के अनुकूल है, भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है और प्रेम रूपी लता का मूल है। माधव तिथि एकादशी भक्ति देने वाली है, इसलिए मैं यत्न पूर्वक इसका पालन करता हूँ। मैं श्री कृष्ण के धाम को ही आदर पूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूँ। मेरे गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों में आनंद पूर्वक भ्रमण किया, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन स्थानों का दर्शन करूंगा। मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन सर्वदा लालायित रहता है तथा श्री गौर सुंदर द्वारा प्रवर्तित कीर्तनों को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। हरि बोल। युगल मूर्ति का दर्शन कर मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। महाप्रसाद का सेवन करने से मैं माया को भी जीत लेता हूँ। जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है उस दिन घर साक्षात गोलोक हो जाता है। श्री भगवान का चरणामृत और श्री गंगा जी का दर्शन करके तो सुख की सीमा ही नहीं रहती। माधव प्रिया तुलसी जी का दर्शन कर त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। गौर सुंदर के प्रिय साग का आस्वादन करने में ही मैं जीवन की सार्थकता मानता हूँ। कृष्ण भजन के अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ पाता है ये भक्ति विनोद प्रतिदिन उसे सुख पूर्वक ग्रहण करता है। श्रील प्रभुपाद की। तो पिछली बार जिस बिंदु पर लीलामृत को छोड़ा गया था उससे ही आगे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। डेट्राइट मंदिर ईंट के एक पुराने मकान में था और मंदिर कक्ष 3 मंजिल पर स्थित था। असुविधा है। क्या असुविधा है कि डेट्राइट मंदिर जो है एक तो ईंट का बना हुआ पुराना मकान है, दूसरा मंदिर का कक्ष कहाँ पर है? 3रे मंजिल में। तो भगवान का दर्शन करना है तो कितनी सीढ़ियां ऊपर चढ़नी पड़ेंगी, है ना। और वहां के जो लोग हैं, पब्लिक है, वो कभी नहीं इतना कष्ट उठाएंगे।
भारत में तो फिर भी लोग कष्ट उठाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन विदेशों में कोई कष्ट नहीं उठाएगा। तीन मंजिल ऊपर चढ़ना है ना। 3 मंजिल पर स्थित था। उसका पट्टा शीघ्र ही समाप्त होने वाला था। पट्टा समाप्त होने वाला मतलब ये जो इमारत है इसमें अपना अधिकार समाप्त होने वाला है। तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। पट्टा समाप्त होने वाला है। और मंदिर के अध्यक्ष गोवर्धन किसी नए स्थान की तलाश में थे। उन्होंने प्रभुपाद को संभावित मकानों के फोटो दिखाए, जिनमें एक फोटो मोटर उद्योग में लाखों के मालिक दिवंगत लॉरेंस फिशर के मकान का था। तो शरीर छोड़ चुके हैं लॉरेंस फिशर और वे मोटर उद्योग के लाखों के मालिक थे। लाखों के मालिक, उस समय लाखों के मालिक है ना, वो भी डॉलर, लाखों डॉलर है ना। तो यहाँ के जो है करोड़ों हो जाएंगे है ना। तो लाखों के मालिक दिवंगत वो शरीर छोड़ चुके हैं। लॉरेंस फिशर के मकान का था। गोवर्धन ने बताया कि यह स्थान संभवतः बहुत महंगा पड़ेगा। संभवतः बहुत महंगा पड़ेगा कि लाखों का मालिक तो उसकी बिल्डिंग कैसी होगी, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, और उसका पड़ोस बहुत खराब है। दोनों बातें हैं। मतलब प्रभुपाद के लिए जो है ये अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है। पहली बात है बहुत महंगा है, और दूसरा क्या है, पड़ोस बहुत खराब है, बहुत गंदा है। पड़ोस जो है बहुत खराब है। किंतु प्रभुपाद की रुचि उस ओर हो गई। प्रभुपाद की रुचि उसी ओर हो गई। दोनों अनुकूल हैं प्रभुपाद के। पड़ोस अगर बहुत खराब है तो भक्ति के अनुकूल है। क्यों? क्योंकि भक्ति शुद्ध करेगी। तो गंदे से गंदे स्थान में जो कृष्ण की भक्ति है वो क्या करती है, शुद्ध करती है। और महंगा से महंगा मकान है तो कृष्ण की भक्ति से वो मिलेगा, कृष्ण के लिए लेना है। तो दोनों चीज अनुकूल हैं। तो गोवर्धन का कहना था कि दोनों प्रतिकूल हैं, भक्ति के प्रतिकूल हैं। प्रभुपाद के दोनों भक्ति अनुकूल हैं, दोनों अनुकूल हैं। तो प्रभुपाद की रुचि उस ओर हो गई। वास्तव में भक्तगण उस मकान के संबंध में जिस बात को खराब समझते थे प्रभुपाद उसे ही अच्छा मानते। जो आपके समझ में प्रतिकूल है वो प्रभुपाद के समझ में वही अनुकूल है, वही अनुकूल है। प्रभुपाद उसी को अनुकूल मानते हैं। जैसे कि हिप्पी, प्रभुपाद को हिप्पी मिले तो आप सोचेंगे यार ये हिप्पी लोग जो है मिले, इनको क्या भक्त बनाए। जो कुछ भक्त हैं जिनके संस्कार अच्छे हैं उनको भक्त बनाया जाए। ये तो जो है नाली में पड़े कुत्तों जैसे हैं, इनको क्या भक्त बनाए। तो प्रभुपाद ने उन्हीं को भक्त बनाए, है ना। तो आगे लिखा है, या कम से कम ऐसा जिसको आसानी से सुधारा जा सकता था। जहां तक उस क्षेत्र में अपराधों की बड़ी संख्या की बात थी, उन्होंने कहा डरने की कोई बात नहीं है, हरे कृष्ण कीर्तन करो और प्रसाद बांटो। बहुत मतलब क्या है, हिंसात्मक है स्थान, बड़ा हिंसात्मक है। मतलब कोई किसी को चाकू मार दे, कोई किसी की हत्या कर दे, ये सामान्य बात है वहां पर। नहीं, प्रभुपाद कहते कोई डर की बात, डरने की कोई बात नहीं है। क्या करना है, हरे कृष्ण का कीर्तन करो और प्रसाद बांटो। पड़ोस के सभी लोगों को, चाहे वे चोर हों या उचक्के हों, प्रसाद लेने और कीर्तन करने को आमंत्रित करो। तुम देखोगे कि एक भी चोरी नहीं होगी, एक भी चोरी नहीं होगी। बुलाओ सबको, चोर उचक्के जो भी हो बुलाओ, है कीर्तन करने के लिए आमंत्रित करो, प्रसाद दो, है बुलाओ उनको, प्रसाद दो। भक्तों ने इस बात पर जोर देकर कहा कि डिट्रॉइट संयुक्त राज्य में अपराधों की राजधानी है, और प्रभुपाद को डरा रहे हैं, सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। अपराधों की राजधानी है, मतलब अपराधों के राजा वहां पर रहते हैं, राजाओं की धानी है, सब राजा लोग रहते हैं, अपराधों के राजा, किंग ऑफ ऑफेंसेस वहां पर रहते हैं। अपराधों की राजधानी है। और जिस झोपड़पट्टी क्षेत्र में वो इमारत थी वो नशीली दवाओं के व्यापार के लिए कुख्यात है। नशीली दवाएं, नशे की चीजें, वहां पर उसी का व्यापार होता है उस स्थान में है। और डकैतियों के लिए बहुत कुख्यात है।
और हत्यारों के लिए कुख्यात है। डाकू, हत्यारे और नशेबाज सब जो है वहीं पर इकट्ठे हैं। किंतु प्रभुपाद ने फिर कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा मैं बावरी में रह चुका हूं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार नंगे लुच्चे वहां उनके सामने के दरवाजे पर पेशाब कर देते थे और रास्ते में लेटे रहते थे, किंतु जब वे अपने घर में घुसने को आते तब वे उठ जाते थे और कहते थे हाँ श्रीमान आइए, श्रीमान आइए। अगर आप उनका विरोध ना करें, आपका विरोध नहीं करेंगे। दूरी बना के रखो, उनसे दूरी बना के रखो और अच्छा जो है भाव रखो उनके प्रति। बुला करके प्रसाद दो, बात नहीं करना है, उनको समझाना नहीं कि ऐसा क्यों करते हो। तो वो कहेंगे तुम ऐसा क्यों करते हो, है ना। अगर आप उनको समझाओगे तो समझेंगे नहीं, लेकिन अच्छे भाव से उनको जो है प्रसाद दो और जो है दूरी बना के रखो। तो प्रभुपाद का ये कहना है। प्रभुपाद ने कहा स्थान ले लो और वहां प्रतिदिन 24 घंटे हरे कृष्ण कीर्तन करो। यदि कोई चोर आता है तो हम कहें कि हाँ पहले प्रसाद लो, फिर जो चाहो वो ले जाओ। कोई चोर आता है पहले प्रसाद लो, उसमें जो इच्छा है तुम्हारी ले जाओ, लेकिन पहले प्रसाद लो। उनसे कहो आखिर हमारे पास है ही क्या, हमारे पास क्या है। कृष्ण के लिए प्रसाद है, खाने की चीजें हैं, पूजा की चीजें हैं, और क्या है हमारे पास। गोवर्धन, अम्बरीश और जीबीसी के कई लोगों को साथ लेकर प्रभुपाद इमारत देखने गए। मकान मालिक से उनकी भेंट हुई और एक स्त्री भी मिली जिसने अपना परिचय अचल संपत्ति के एक एजेंट अभिकर्ता के रूप में दिया। तो स्त्री जो है एजेंट है, और एजेंट का काम क्या होता है, बीच में पैसे खाना। एजेंट्स जो है अगर बात करेगा तो वो बीच में पैसे खाएगा ही, है ना। तो एक स्त्री थी एजेंट, उसने एजेंट के रूप में अपना परिचय दिया। जब मालिक ने उन्हें मकान में घुमाया तो प्रभुपाद को वो और भी अधिक पसंद आया। वो राजसी इमारत 4 एकड़ भूमि में स्थित थी। 4 एकड़ भूमि, ये तो 3 एकड़ की भूमि है और वो 4 एकड़ की भूमि में इमारत है, राजाओं जैसी इमारत है। और उसकी चारों ओर पत्थर की एक ऊंची दीवार है, ऊंची दीवार पत्थर की चारों तरफ। 4 एकड़ का जो पूरा क्षेत्र है उसमें दीवार, ऊंची दीवार है, पत्थर की है। उसमें बगीचे थे, पगडंडियां थी जो बिना मरम्मत पड़ी थी। पगडंडियों की मरम्मत नहीं हुई है, और मरम्मत नहीं होती है तो फिर घास फूस उगाती है। तो पगडंडियां बस, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो तो हो जाएगा। पगडंडियों को कोई सुधारने में कोई ज्यादा परिश्रम नहीं है। तथा उसमें फव्वारे थे और तैरने का तालाब भी था। कुछ भक्तों के विचार से वो इमारत बहुत तड़क भड़क वाली थी। भक्तों का विचार है कि भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, ये तो राजाओं के जैसा है। जैसे गदाधर पंडित को पसंद नहीं आया, पुंडरीक विद्यानिधि को देखा, अरे ये तो राजा जैसा है, ये भक्त थोड़ी हो सकता है। तो भक्त लोग भी सोचते हैं राजाओं की तरह है। हाँ, भक्तों के लिए तो हमें सिंपल चाहिए, सरल, हाँ, थोड़ी सी जमीन चाहिए, थोड़ा सा प्रसाद चाहिए, ऐसा चाहिए। तो वो ऐसे सोच रहे हैं कि भाई सात्विक होना चाहिए हमारे लिए, है ना। और उसकी उच्छृंखल साज सज्जा 1920 ईस्वी की लगती थी, किंतु शिला प्रभुपाद को उसमें बहुत महान संभावनाएं दिखाई दी। प्रचार के लिए बहुत अच्छा है। प्रभुपाद सोच रहे हैं बहुत अच्छा है, ये प्रचार के लिए बहुत अच्छा है। जो ही उन्होंने ड्योढ़ी में पैर रखा और इटली की अलंकृत खपरेलें देखी। इटली की अलंकृत खपरेलें, खपरेल जो भारत के खपरेल होते हैं वो तो खप्पर जो है, मतलब थोड़ी सी हवा चले तो खप्पर इधर उधर हो जाएंगे और पानी है वो उसमें अंदर अंदर जाता है। भारत की खपरेल ऐसे ही है। इटली की खपरेल है वो ऐसी नहीं है। इटली की जो खपरेल है अलंकृत खपरेल है। अलंकृत माने बहुत सजी सजाई खपरेल है ना। और संगमरमर की मेहराबें देखी तो प्रभुपाद मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने का मतलब क्या है, बहुत बढ़िया, हमें लेना चाहिए। प्रभुपाद मुस्कुरा रहे हैं कि हमको लेना चाहिए। प्रभुपाद का दल अब लॉबी सभा कक्ष में प्रविष्ट हुआ।
जिसकी ऊंची भीतरी छत पुरातन शैली में तराशी गई पत्तियों, गुलाबों और हाथ से रंगे प्लास्टर के पुष्पों से आच्छादित थी। उसके आगे वे बॉल रूम यानी नृत्य कक्ष में गए, जिसका फर्श संगमरमर का बना था और जिसकी मेहराबी छत इस तरह रंगी थी कि वो बादलों और तारों से आच्छादित संध्याकालीन नीला आकाश जैसी लगती थी। ऐसी छत विशेष प्रकाश योजना के कारण वो प्राकृतिक तारों के प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न करती थी। कक्ष के एक सिरे पर 3 मेहराबें उस डिजाइन से ठीक ठीक मिलती थीं जो प्रभुपाद ने अपने मंदिरों में अर्चा विग्रहों की वेदिकाओं के लिए स्वीकृत की थी। तो प्रभुपाद के तो बना बनाया मिल गया, ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर अर्चा विग्रहों के लिए सब कुछ बना बनाया है। वहां 3 वेदिकाएं स्थापित की जा सकती थी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इतना बड़ा जो है आल्टर है, 3 वेदिकाएं है ना बन सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी 3 वेदियां है ना। तो 3 वेदिकाएं बनाई जा सकती थी। और बहुत थोड़े सुधार के साथ बाल रूम को मंदिर में बदला जा सकता था। बस थोड़ा सा सुधार करना है, बढ़िया 3 आल्टर बन जाएंगे, है ना। और कितनी बढ़िया जो है छत है, सब कुछ बढ़िया है। प्रभुपाद ने मालिक से बाल रूम की उपयुक्तता के संबंध में कोई टीका टिप्पणी नहीं की, किंतु भक्तों को ये बातें स्पष्ट थी। भक्त लोग समझ रहे थे कि प्रभुपाद क्या सोच रहे हैं। ये मालिक मकान से प्रभुपाद अपनी भावना नहीं प्रकट कर रहे हैं। पता क्यों? अगर प्रभुपाद अपनी भावना प्रकट करेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो वो अपने दाम बढ़ा देगा, वो दाम बढ़ा देगा अपने, है ना। इसलिए प्रभुपाद उसको अपनी भावना प्रकट नहीं होने दे रहे थे और भक्त लोग प्रभुपाद की भावना समझ रहे थे कि लेना है, बहुत बढ़िया है, ये ना तरीका है ना, ये नीति है प्रभुपाद की नीति, है ना। फिर प्रभुपाद का दल इमारत में स्थित एक ऐसे जलागार पर पहुंचा जिसमें कई क्रीड़ा नौकाएं रखी जा सकती थी। पानी का टैंक, कई नौकाएं रखी जा सकती थी। इस जलागार का मुंह एक नाले में खुलता था जो निकट में स्थित डेट्रॉइट नदी में गिरता था। प्रभुपाद ने कहा कि प्रचार कार्य के लिए भक्त कोई नौका प्राप्त कर सकते थे। अच्छा है, प्रचार के लिए भी बहुत बढ़िया है। प्रभुपाद सब कुछ देख रहे हैं और सब कुछ उनको लग रहा है कि कृष्ण ने ये हमारे लिए ही बनाया है, या कृष्ण ने अपने लिए बनाया है ये और हमें देना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ये सोच रहे हैं। ज्यों ज्यों प्रभुपाद अपने दल सहित एक के बाद दूसरे विशाल कक्ष में प्रवेश करते रहे, उन्हें अनेक उत्कीर्ण प्रसार स्तंभ, हाथ की नक्काशी वाले फर्श, इटली और यूनान की टाइलों से जड़ी दीवारें और सुनहरी पत्तियों से निर्मित आकृतियों से अलंकृत छतें देखने को मिलती रहीं। कई कमरे दुष्प्राप्य शीशा के झाड़ फानूस से सजे थे। ऐसे झाड़ फानूस जो कभी मिले नहीं, कहीं ना मिले, ऐसे कई कमरों में झाड़ फानूस लगे हैं। वहां निवास कक्ष थे, पुस्तकालय कक्ष थे, एक भोजन कक्ष था, एक बिलियर्ड कक्ष था, एक संगीत कक्ष था, 2 मुख्य शयन कक्ष थे और अन्य अनेक शयन कक्ष थे। सभी अपने में अति रंजित शान शौकत वाले थे। प्रभुपाद ने भक्तों से एकांत में कहा, इसका एक एक कमरा समूचे मूल्य के लायक है। कैसे बोल रहे हैं कि मकान मालिक को पता ना चले तो अपनी भावना जो है भक्तों को बता रहे हैं कि एक एक कमरा जो है पूरी लागत का है, पूरी, मतलब इतना पुराना है लेकिन तो अभी इसकी जो है कीमत पूरी की पूरी है, इस समय भी पूरी कीमत है। मकान मालिक मकान पर मायन, मोरिस, स्पेनिश, ग्रीक और इटालियन प्रभावों की बात करता जा रहा था और उसने बताया कि भोजन कक्ष में लगे घुमावदार 2 स्तंभ हाथ से तराशे गए हुए थे और एक प्राचीन यूरोपीय महल से खोदकर निकाले गए थे। बहुत प्राचीन काल की भी जो है मतलब शिल्प कला बड़ी उत्कृष्ट थी, हाथ से होती थी लेकिन बड़ी उत्कृष्ट, है ना। तो प्रभुपाद उसने मालिक मकान ने बताया कि प्राचीन किसी भवन से जो है वो खाड़ करके खंभे यहां लगाए गए हैं। प्रभुपाद जिधर भी दृष्टि डालते ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य दिखाई देता था। अंतपुर स्थित संगमरमर का फव्वारा, बहुवर्ण भाषी टाइलों से जड़ी दीवाल, कैसी दीवाल
जिसमें कई रंग दिखाई पड़े, ऐसी टाइलें हैं। हाथ से रंगे गए श्रृंग, यहां तक कि विशाल स्नान कक्ष भी सम्मोहक आयातित टाइलों, आयातित माने इंपोर्टेड, जो विदेशों से मंगाई गई टाइलें हैं, सम्मोहक आयातित टाइलों और सुनहरी आभा के कारण अपने में बेजोड़ थे। जब परिचयात्मक भ्रमण समाप्त हो गया तो प्रभुपाद, उनके अनुयायी, मकान मालिक और अचल संपत्ति की एजेंट सभी संतरण ताल के निकट छतरी के नीचे आंगन में एक मेज पर बैठ गए। अब बात होगी लेने की। तो बैठे। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों से पहले ही कह चुके थे कि मकान मालिक को चाहिए कि ये मकान इस्कॉन के उपदेश कार्य के लिए दान दे दे। अपने शिष्यों को पहले से कहा था कि भाई हमें तो जो है ये बात करनी है कि भाई दान में दो। और उन्होंने ब्रह्मानंद स्वामी से ऐसा अनुरोध करने को कह रखा था। चूंकि मालिक ने मूल्य का उल्लेख नहीं किया था, इसलिए प्रभुपाद बोल पड़े। अभी मालिक कुछ नहीं बोल रहा है तो प्रभुपाद को अवसर मिला बोलने का, तो प्रभुपाद बोल पड़े। क्या बोले? उन्होंने प्रारंभ किया, तो हम तो भिखारी हैं। प्रभुपाद ने शुरू किया, तो यहां से शुरू किया, तो हम तो भिखारी हैं। वे गंभीर थे, फिर भी परिहास का आभास देते जा रहे थे। चेहरे में कुछ मुस्कुराहट भी थी, कि इससे कोई उद्वेग ना हो। अनुद्वेग गरम वाक्यम, बात ऐसी हो जो उद्वेग पैदा ना करे, है ना। इसलिए साथ में हंसना भी है, तो हंसे भी प्रभुपाद। और फिर बोले क्या? तो हम तो भिखारी हैं। गंभीर थे, फिर भी परिहास का आभास देते जा रहे थे। अम्बरीश और उपेंद्र ने संकोच में अपना चेहरा ढक लिया। अम्बरीश तो मतलब फोर्ड कंपनी के ना मालिक का लड़का है, तो शर्म में चेहरा ढक लिया कि क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद हम भिखारी हैं। और जब मैं इनके साथ हूं, अम्बरीश सोच रहे हैं मैं जब प्रभुपाद के साथ हूं तो प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं हम भिखारी हैं, है ना। अम्बरीश ने संकोच में अपना चेहरा ढक लिया। उपेंद्र ने भी संकोच में ढक लिया। प्रभुपाद ने निडर होकर कहा हमारे पास पैसा नहीं है। निडर होकर कहा हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम आपसे याचना कर रहे हैं कि ये मकान हमें दे दें। हम याचना कर रहे हैं, दे दें। मालिक ने अपनी अचल संपत्ति एजेंट की ओर अविश्वास पूर्वक देखा। एजेंट की तरफ देखा कि कैसे ये संपर्क बनाया तुमने। मालिक जो है एजेंट की तरफ देखे, कैसा संपर्क बनाया तुमने, ये कैसा कॉन्टेक्ट है। एजेंट की तरफ देखा अविश्वास पूर्वक, विश्वास नहीं हो रहा। अविश्वास पूर्वक देखा और वो अधीर होकर हंस पड़ा। वो भी मालिक मकान अधीर होकर हंस भी पड़ा, हंसा भी, लेकिन धैर्य भी उसका नहीं रहा, हंस पड़ा। उसने कहा इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता, मैं ये नहीं कर सकता। एजेंट भी आश्चर्यचकित और उद्विग्न हो उठी। वो स्त्री कि ये कैसे कॉन्टैक्ट है, कैसा कॉन्टैक्ट है ये। उसने धीमे से कहा वे ऐसा नहीं कर सकते। एजेंट ने कहा वे ऐसा नहीं कर सकते। एजेंट को जो है मतलब बोलना होता है, एजेंट को ही बोलना होता है वैसे तो, है ना। एजेंट ने कहा वे ऐसा नहीं कर सकते। मालिक ने समझाया मैं इसे आपको नहीं दे सकता क्योंकि इसकी देखभाल करने में मैंने हानि उठाई है, इसलिए मुझे अपना धन वापस लेना है। ये जायदाद मेरी आय का प्रमुख अंश है। इसकी देखभाल करने में मैंने मेरा नुकसान हुआ है, तो मुझे अपना कीमत वसूल करनी है, अपना जो है धन वापस लेना है। प्रभुपाद ने कहा तो आप इसका कितना चाहते हैं? अब तरीका हुआ ना, तो कितना चाहते हैं? जब जीरो से बात करी शुरू की भी जीरो है, तो अब कितना चाहते हो? तो अब उसको खुद ही सोचना पड़ेगा भी कितना कम से कम। तो प्रभुपाद ने तो आप कितना चाहते हो? बोलो कम से कम, बोलो कितना कम से कम चाहते हो? संतुष्टि भी हो जाए तुम्हारी, तुम्हें रोना ना पड़े, कम से कम बताओ। करो अपनी हिम्मत करो। कितनी हिम्मत है तुम्हारी कम से कम करने की? तो प्रभुपाद ने कहा तो आप कितना चाहते हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया मुझे कम से कम $3,50,000 चाहिए। ये तरीका था ना, कम से कम कर दिया उसने, बहुत कम कर दिया, तो पता नहीं कितना बोलता वो। तो कम से कम बोला मुझे $3,50,000 चाहिए।
भक्तों में से किसी को बोलने का साहस नहीं हुआ। प्रभुपाद ने क्षण भर सोचा और तब कहा, हम आपको $3 लाख नकद देंगे। कुछ चक्कर नहीं है आगे पीछे का, तुरंत लो, लेना देना साथ साथ, नकद देंगे आपको $3 लाख नकद देंगे। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? उसने बोला कितना? 3,50,000 और प्रभुपाद के 3 लाख। तो बोला मुझे सोचना पड़ेगा, अभी सोचना पड़ेगा। मना नहीं किया, हाँ भी नहीं किया, ना नहीं किया, सोचना पड़ेगा। अचल संपत्ति की एजेंट खड़ी हो गई ये कहते हुए कि इस तरह का सौदा सीधे मालिक से नहीं किया जाता। वो एजेंट खड़ी हो गई, अरे आप क्या कर रहे हो, सीधे मालिक से क्यों कर रहे हो? मैं हूं बीच में ना। वो खड़ी हो गई, है ना ये। किंतु प्रभुपाद ने उसकी उपेक्षा की। अब प्रभुपाद उसकी बात नहीं सुन रहे क्योंकि बीच में हम लोग पैसा बनाएगी वो, तो मुझसे बात करोगे, मुझसे बात करो। तो प्रभुपाद उसी से बात कर रहे हैं, मालिक से ही बात कर रहे हैं। प्रभुपाद ने उसकी उपेक्षा की और मकान मालिक से बात करते रहे कि मकान कितना सुंदर है। अब शुरू किया बातें, हाँ बहुत सुंदर है। जब हो गई है ना मकान, तब प्रभुपाद खड़े हो गए और अपने साथियों के संग बगीचे में थोड़ी देर घूमते रहे। गोवर्धन ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या मकान उन्हें पसंद था? प्रभुपाद ने कहा, हाँ, ऐसा मकान किसे पसंद नहीं होगा, प्रभुपाद कह रहे हैं, है ना। अब यहाँ तो भक्त लोग यही सोचते हैं कि थोड़े से भक्त हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग लेके क्या करेंगे, हमारे लिए बहुत भार होगा। लेकिन प्रभुपाद जानते हैं कि आगे भक्तों की संख्या कितनी होगी, कितने भक्त होंगे, कितना प्रचार होगा, प्रभुपाद को पता है ना। गोवर्धन बोले, अम्बरीश इसे नहीं पसंद करते हैं, अम्बरीश इसे पसंद नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, ओह, अम्बरीश ने कहा, उसकी समझ में ये हवेली माया है। अम्बरीश ने कहा, मेरी समझ तो माया है, भक्तों को जो है क्या है, सरल चाहिए भाई, थोड़ा सा जो है सिंपल, साधारण मकान चाहिए और कुछ साधारण प्रसाद चाहिए, खाना भलो ना खाइबो, भलो ना पहिरिबो। तो ज्यादा अच्छा खाना नहीं, ज्यादा अच्छा पहनना नहीं, ज्यादा अच्छा रहना नहीं, तो ये तो माया है। अम्बरीश ने कहा, ये तो माया है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, किंतु माया कृष्ण भी हैं, हम कृष्ण की सेवा में कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माया को भी हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, युक्त वैराग्य, है ना। तो किसी के लिए ये माया है, इन किसी के लिए ये क्या है, कृष्ण है। अगर कृष्ण माया को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं तो ये फिर दिव्य है ना, तो ये माया नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा, बगीचे के मार्ग छोड़कर और कारों की ओर लौटते हुए प्रभुपाद ने अम्बरीश से पूछा, तो क्या यह संभव है? अब अम्बरीश की बात जो है फेल हो गई। अम्बरीश ने कहा, मेरे विचार से माया है। प्रभुपाद ने कहा, माया तो कृष्ण की सेवा में हम लगाएंगे, अब माया थोड़ी रहेगी। जब माया हम अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं तो फिर ये बंधनकारी, और कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो ये तो जो है बंधन से छुड़ाने वाली, है ना। अब प्रभुपाद कहते हैं, क्या ये संभव है? तो क्या संकेत है प्रभुपाद का? प्रभुपाद ने क्या अम्बरीश से कहा, क्या ये संभव है? हाँ, पैसा दो कि पैसा दे सकते हो तुम इतना, क्या ये संभव है? तो मंदिर में लौटते ही अम्बरीश और लेख स्रवंती ने आपस में बात की। तो अम्बरीश जो है बहुत बड़े उद्योगपति के पुत्र हैं, और लेख स्रवंती एक पुत्री है उसकी मजदूरों के नेता की। तो हालांकि आपस में एक दूसरे से विरोध है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण की सेवा में दोनों मतलब सहमत हैं, दोनों सहमत हैं, है ना। तो लेख स्रवंती वो भी पैसे वाली है, मजदूरों के जो है यूनियन का जो नेता है उसकी लड़की है। आपस में बात की, उसको उत्तराधिकार में थोड़ा सीमित धन मिला था, किंतु लेख स्रवंती 1,25,000 दे सकती थी। तो 3 लाख में से स्रवंती ने अपनी बताई कि हमारी कितनी क्षमता है, 1,25,000 दे सकती हूँ। तो बाकी कितना देना है? 1,75,000 और देना है ना। तो वो पूर्ति करेंगे कौन? अम्बरीश, है ना। अम्बरीश के पास तो कोई कमी नहीं है,
तो लेख सेवंती ने कहा इतना तो मैं दे सकती हूँ, तो बाकी पूरी पूर्ति अम्बरीश करेंगे। तो लेख सेवंती ने कहा शेष के लिए अम्बरीश को तैयार होना था, और कोई है ही नहीं देने वाला। बाकी सब जो है वैसे ही हैं जो सड़क छाप बोलते हैं ना, सड़क छाप। बाकी सब लोग जो सड़क छाप है ना, कोई इनका व्यापार नहीं, कुछ नहीं है ना। तो अगले दिन मकान मालिक श्रील प्रभुपाद से मिलने आया। उसके साथ 2 स्त्रियां थीं जो कुछ कुछ नशे में मालूम हो रही थी। वो ये बताने आया था कि प्रभुपाद का प्रस्ताव उसे स्वीकार था। अगले दिन वो आया, तो उसने कहा था मुझे सोचना पड़ेगा। अगले दिन आया, ठीक है, तो आप दे दो, आपने जितना बोला उतना दे दो। प्रभुपाद का प्रस्ताव स्वीकार था। प्रभुपाद हंसे और मकान खरीदने की अपनी इच्छा उन्होंने फिर दोहराई। बाद में श्रील प्रभुपाद ने इस खरीदारी के प्रति खुलकर अपना आनंद प्रकट किया। जब खरीद लिया तो खुल करके फिर आनंद प्रकट किया। पहले जो है छिपा करके अपना आनंद प्रकट करते थे, अब खुल करके आनंद अपना प्रकट किया। देखो ना, मेरे पास एक छदाम भी ना था, फिर भी मैंने इससे $3 लाख का प्रस्ताव दे दिया, और अब कृष्ण ने धन का प्रबंध कर दिया। तो प्रभुपाद के पास कुछ नहीं है ना, केवल उनकी इच्छा के आधार पर, उनके संकेत से ही सब कार्य हो रहा है। तो कृष्ण कर रहे हैं। जैसा कि प्रभुपाद ने मकान मालिक से कहा था कि मैं एक सन्यासी हूं, मेरे पास धन नहीं है, और अपने शिष्यों से $3 लाख एकत्र करने के बाद भी उनके पास धन नहीं था। उन्होंने धन को छुआ भी नहीं, है ना, बस इशारा कर दिया दे दो। तो जो लेने वाला उसने ले लिया, देने वाले ने दे दिया। प्रभुपाद ने कुछ नहीं लिया। कुछ ही दिनों में वे टोरंटो के लिए रवाना हो गए, अपने साथ कुछ ना ले जाते हुए। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की थी और कृष्ण की सेवा में लगनी थी। तो ये कृष्ण चेतना अमृत है, इसे कहते हैं कृष्ण भावना अमृत, है ना। तो इसमें अमृत है, इसमें मृत्यु से बचाव है। और जहां हम भोगना चाहते हैं और मेरा अधिकार जताते हैं, तो वहीं पर ही मृत्यु है। जहां हम किसी चीज में फंसते हैं, मैं और मेरा में फंसते हैं, तो वहीं पर ही मौत हमको दबोच लेती है। ये सब कुछ कृष्ण का है, कृष्ण के लिए है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। तो मृत्यु से हम सुरक्षित रहते हैं। तो वो अमृत है। तो कृष्ण भावना क्या है? अमृत है ना। और जो माया भावना है, मैं और मेरा की भावना है, वो क्या है? विष है, मृत्यु है। मैं और मेरा की जो भावना है वो मृत है। और कृष्ण भावना क्या है? अमृत है। अब आगे है, टोरंटो की घटना है। ये तो अभी घटना हुई कहाँ की? डेट्रॉइट, है ना। अब प्रभुपाद जो है टोरंटो में है। हाँ, टोरंटो के लिए रवाना हो गए। अब टोरंटो में ये 7 अगस्त 1975 की घटना है। घोर दांत की पीड़ा और जबड़े की सूजन के बावजूद श्रील प्रभुपाद ने व्याख्यानों, साक्षात्कारों और अन्य कार्यकलापों का क्रम जारी रखा। दांत में दर्द हो तो कैसे बोल पाएंगे? दांत में ही दर्द है तो कैसे बोल पाएंगे, है ना। तो दांत की पीड़ा बहुत घोर है प्रभुपाद को। जबड़े की सूजन भी, दांत की पीड़ा की वजह से सूज भी, जबड़ा भी सूज गया है। उसके बावजूद प्रभुपाद व्याख्यानों, साक्षात्कारों, व्याख्यानों मतलब जो प्रवचन देना है, और साक्षात्कार का मतलब है जो मीडिया के लोग आते हैं तो उनसे बातचीत करना है, तो साक्षात्कार और अन्य कार्यकलापों का क्रम जारी रखा। और जितने भी कार्यकलाप हैं, यात्रा करना है, तो सब क्रम जारी रखा। वे फल के रस के अतिरिक्त कोई चीज खा या चबा नहीं सकते थे। देखो कितनी खराब हालत है। फलों के रस के अलावा न कुछ खा पाते हैं न चबा पाते हैं, है ना। जब उनसे किसी दिन किसी दंत चिकित्सक से मिलने को कहा गया तो उन्होंने भक्तों से कहा कि चिंता ना करें, उन्हें कठिनाइयों का अभ्यास है। प्रभुपाद कहते हैं चिंता न मत करो, कठिनाई का अभ्यास है। उनको अपना बहुत अनुभव है। प्रभुपाद को जो है आयुर्वेद का बहुत अनुभव है।
है ना। तो उनको ये भी पता है कि कुछ दिनों के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, इसका इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा। तो इन्फेक्शन ना बढ़े और अपने आप ठीक हो जाए तो प्रभुपाद फिर चिंता नहीं करते। अभी कष्ट है, बहुत कष्ट है, सूजन आ गई, लेकिन वो ठीक हो जाएगी, अगर निश्चित है कि ठीक हो जाएगी तो प्रभुपाद फिर चिंता नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर ठीक ना हो के और विषाक्त हो जाए, उसमें जहर फैले, इन्फेक्शन बढ़ जाए, तो फिर वो चिंता की बात होती है। तो प्रभुपाद ने कहा चिंता की कोई बात नहीं, कठिनाई है इसमें लेकिन कोई खतरा नहीं है। कठिनाई अगर हो तो हम कठिनाई को सहन करें, अगर खतरा है तो हमें सुरक्षा करनी पड़ेगी, है ना। तो प्रभुपाद का जो है अभ्यास है। टोरंटो का मंदिर एक छोटे पुराने घर में था और प्रभुपाद की रुचि एक नया मकान खोजने में, भक्तों की सहायता करने में थी। अचल संपत्ति के जिन दलालों के पास वे गए थे, उन्होंने शहर के पुराने हिस्से में एक बहुत महंगे चर्च की बिक्री के बारे में उन्हें बताया था। मंदिर के अध्यक्ष विश्वकर्मा ने, वो मंदिर के अध्यक्ष थे गोवर्धन, कहाँ के? डेट्रॉइट के। और टोरंटो के मंदिर के अध्यक्ष कौन है? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा है देवताओं के शिल्पी, नाम भी ऐसा है विश्वकर्मा, जो देवताओं के शिल्पी हैं। विश्वकर्मा ने इमारत पर नजर डाली थी, किंतु उसके मालिक लगभग $5 लाख मांग रहे थे। $5 लाख, क्योंकि वो बहुत महंगा चर्च है। $5 लाख तो ज्यादा नहीं है, जैसी इमारत है उसके हिसाब से ज्यादा नहीं है $5 लाख, है ना। तो $5 लाख मांग रहे थे, जिसमें एक बड़ी रकम तुरंत देनी थी। जब प्रभुपाद चर्च को देखने गए तो उन्होंने निर्णय लिया कि किसी तरह उसे अवश्य प्राप्त करना चाहिए, लेना ही है। प्रभुपाद ने देखा चर्च बहुत बढ़िया है, इसको लेना ही है। देखो इतना बड़ा चर्च है, अभी कोई नहीं जा रहा है वहां, सब जो है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो सिद्धांत ही नहीं है। वो सिद्धांत नहीं है जिससे आज की मानसिकता को संतोष मिले। आज के जो है समय में जैसे प्रश्न होते हैं, जिज्ञासाएं होती हैं, उनका उत्तर नहीं मिलता उनके पास। तो वो सब जो है बंद हो गए, सब चर्चे बंद हो गए, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं किसी तरह से अवश्य प्राप्त करना है। और प्रभुपाद जानते हैं कि हम ले लेंगे तो इसमें फिर कितनी भीड़ होगी, कितना प्रचार होगा, हम ले लें तो, है ना। प्रभुपाद कहते हैं यदि आवश्यक हुआ तो वे बीबीटी का पूरा 2 महीने का संग्रह किया धन टोरंटो के मंदिर को उधार के रूप में भेज देंगे। अगर बहुत आवश्यक हो तो बीबीटी का, हालांकि बीबीटी से उधार नहीं लेना चाहिए। प्रभुपाद नहीं चाहते कि बीबीटी उधार दे, कि जिसमें छपाई में कोई बाधा पड़े। अगर बीबीटी में अगर पैसा उधार देने से, बीबीटी अगर पैसा उधार दे, उससे किताबों की छपाई में अगर रुकावट आए तो वो उधार बिल्कुल नहीं देना। लेकिन प्रभुपाद तैयार हैं, तो हो सकता है बीबीटी उधार दे सकती है इतना, और उनकी छपाई की में बाधा नहीं पड़ेगी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि बीबीटी का पूरा 2 महीने का संग्रह किया धन टोरंटो के मंदिर को उधार के रूप में भेज देंगे। प्रभुपाद ने भक्तों से कहा कि वे $3 लाख नगद का प्रस्ताव दें। भक्तों से कहा कि भाई प्रस्ताव दो। उससे क्या बोलते हैं, जो खरीदारी में होता है ना, क्या बोलते हैं? ऑफर। हिंदी में क्या शब्द है? प्रस्ताव नहीं, और भी होता है ना, जो लेन देन में होता है ना, क्या बोलते हैं? नहीं भैया, नहीं, हम जो लेन देन में करते हैं ना, अभी कम करो कम करो, क्या बोलते हैं? बार्गेन, वो अंग्रेजी का शब्द है। मोल भाव, है ना। हाँ, कुछ इसी तरह का शब्द है। तो प्रभुपाद ने कहा कि इनसे मोल भाव करो, कि भाई 3 लाख देंगे। तो वो क्या कहते हैं, पहले अपनी तरफ से प्रस्ताव दो कि 3 लाख देंगे, 5 लाख की जगह 3 लाख देंगे। प्रभुपाद ने उनसे कहा कि बात करो उनसे, 3 लाख नगद डॉलर का प्रस्ताव दे, नगद दे रहे हैं। नगद में बड़ी दम है ना, नगद दे रहे हैं, तो 3 लाख नगद दे देंगे, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा प्रस्ताव दो। किंतु जब उत्तम श्लोक गया
तो चर्च के डायरेक्टर ने उसका प्रस्ताव ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि उससे कहीं अधिक का प्रस्ताव वो पहले ही अस्वीकार कर चुका था। 3 लाख से ज्यादा तो हमने मना कर दिया है, अब हम 3 लाख में कैसे देंगे? उसने किंतु श्रील प्रभुपाद ने चर्च से प्राप्त करने के विचार का त्याग नहीं किया। प्रभुपाद चाहते नहीं, लेना ही है, लेना ही है। और उन्होंने भारतीयों की बैठक में इसका उल्लेख किया। कार्यक्रम के अंत में तो वहां पर टोरंटो में बहुत से भारतीय लोग भी थे, तो प्रभुपाद ने उनसे चर्चा की। इसका मतलब क्या है? भारतीय लोग भी दे सकते हैं। भारत से लोग आए हैं टोरंटो में, तो वो धन इकट्ठा करने के लिए आए, धन कमाने के लिए आए। तो प्रभुपाद ने बैठक में चर्चा की, है ना, कि आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें। प्रभुपाद ने भारतीयों की बैठक में इसका उल्लेख किया। कार्यक्रम के अंत में जब आमंत्रणकर्ता ने प्रभुपाद से प्रार्थना की कि उन सबको आशीर्वाद देने वे पुनः आए, तो प्रभुपाद ने इस अवसर का लाभ उठाकर अनुरोध किया कि जो लोग वहां उपस्थित हैं उन सबको भक्तों की सहायता चर्च खरीदने के लिए धन संग्रह से करनी चाहिए। जिसका घर था उसने कहा प्रभुपाद आप दोबारा आइए, तो प्रभुपाद को मौका मिला। कभी आप सब लोग जो है सहायता करो इसमें, हमें चर्च खरीदना है, इसके लिए सहायता करो। अगर दोबारा बुला रहे हो तो कुछ आप लोगों की ओर से योगदान होना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आप लोग सहायता करिए चर्च को खरीदने के लिए। उन सबको भक्तों की सहायता चर्च खरीदने के लिए धन संग्रह से करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि वे चर्च वस्तुतः खरीद लेते हैं तो प्रभुपाद लौट कर पुनः टोरंटो आएंगे। अगर खरीद लिया तो हम दोबारा आएंगे, तो मैं दोबारा आऊंगा। कितना अच्छा प्रस्ताव है, प्रभुपाद ने कहा। उन्होंने कहा हाँ, वहां उपस्थित अनेक सज्जनों ने सहायता करने का वचन दिया कि हम करेंगे सहायता। तो कौन कितनी करेंगे? प्रभुपाद ने सब भार डाल दिया उनके ऊपर कि आप सब लोग मिल करके करो, किसको कितना करना है वो सब मीटिंग आप लोग करिए अपने आप, कितनी आवश्यकता है, वो कितना मांग रहे हैं और कितना आप लोगों में से कौन कर रहा है, तो करेंगे। उन्होंने कहा हम लोग करेंगे, तो सब लोग मिलकर के करेंगे। श्रील प्रभुपाद का उत्तरी अमेरिका का भ्रमण सहसा ठप हो गया। नई दिल्ली से तेजस का तार आया कि यदि प्रभुपाद श्रीमती इंदिरा गांधी से साक्षात्कार करना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत आना होगा। तार में कोई विवरण नहीं था और उनका सचिव दिल्ली मंदिर से फोन द्वारा संपर्क नहीं कर पा रहा था। किंतु प्रभुपाद को कुछ और जानने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब शुभ अवसर आए तो भक्त को तुरंत काम करना चाहिए। हरिकेश ने यात्रा की योजना ऐसी बनाई जिससे वे रात में मॉन्ट्रियल रुक सकें। मॉन्ट्रियल से उन्हें हवाई जहाज द्वारा पेरिस पहुंचना था, जहां दिल्ली के लिए रवाना होने के पहले प्रभुपाद कुछ आराम कर सकें। प्रभुपाद के आसन्न प्रस्थान का समाचार फैलते ही टोरंटो के अनेक भक्त अपनी परियोजनाओं के संबंध में उनके अंतिम आदेश प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद से मिलने का प्रयत्न करने लगे। प्रभुपाद भारत जाएंगे तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा वापस आने में, तो प्रभुपाद से कुछ आदेश वो मांगना चाहते हैं कि कुछ दिशा निर्देश कि कैसे करना है। प्रभुपाद के बिना बहुत मुश्किल है चलाना, सब कुछ चलाना, है ना। तो आवश्यक दिशा निर्देश मांग रहे हैं प्रभुपाद से। रामेश्वर ने भी लॉस एंजलिस से फोन किया और हरिकेश पर दबाव डाला कि वो प्रभुपाद से श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध के संपादकीय के संबंध में कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर ले। संपादकीय का मतलब है कि एडिटिंग, जो क्योंकि छपाई तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि पूरी जो है वो अंतिम वो जो है मतलब वो ना हो जाए, जो टाइपिंग है वो बिल्कुल अंतिम रूप ना प्राप्त कर ले कि बिल्कुल सही है। क्योंकि छपने के बाद तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो छपाई के पहले जितना भी उसका संपादन है उसमें प्रभुपाद से उन्होंने कहा, रामेश्वर ने कहा कि हरिकेश जो है 5वें स्कंद का के संबंध में जो है प्रभुपाद से उत्तर प्राप्त कर लें। किंतु भागवत की ब्रह्मांड संरचना विषयक व्याख्या पर पूछे गए प्रश्नों को प्रभुपाद ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वे अबोधगम्य है। हाँ, तो ब्रह्मांड की संरचना में जो है
बहुत सी बातें ऐसी हैं जो प्रभुपाद ने नहीं समझाई हैं। ये पृथ्वी जो है जम्बू द्वीप जो है, पृथ्वी के अंदर जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, बीच में सुमेरु पर्वत है। तो ये अब हम अपने जो है गणना के द्वारा हम उनकी स्थिति नहीं बता सकते हैं। 7 समुद्र कहाँ हैं और 7 द्वीप कौन कौन से हैं और जम्बू वृक्ष कहाँ पर है, सुमेरु पर्वत सोने का इतना बड़ा पहाड़ तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो भक्तों ने जो है कुछ मांगे प्रभुपाद से, कुछ स्पष्टीकरण, कि इनका स्पष्टीकरण तो हमें देना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, जैसा लिखा है वैसे ही छापो, अबोधगम्य है, अब इनको जो है आप समझा नहीं सकते, हम इनको समझा नहीं सकते, लेकिन जैसा है उसमें चेंज नहीं करना, कुछ परिवर्तन नहीं करना। तो ब्रह्मांड संरचना जो श्रीमद् भागवत में दी गई है वो सभी शास्त्रों में उसी प्रकार की है, सभी शास्त्रों में, तो उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन आज की दृष्टि से उसको समझाया नहीं जा सकता। तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि इसमें हमें कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं देना है। 5वें स्कंद में बड़ी समस्या होती है और 5वें स्कंद में की समस्या को हम नहीं सुलझा पाते हैं, तो हमारा केवल एक ही जो है चुनौती होती है, हमारी ओर से एक ही चुनौती होती है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और अगला जीवन है। इस बात को तो मानो। शास्त्रों में ये बात सामान्य, बड़ी सामान्य बात बताई गई, इसको मानना। ये शरीर जो है नष्ट होता है और जो जीव है वो नष्ट नहीं होता है। हम जीव आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो इसलिए प्रभुपाद जो है इस विषय में कभी चर्चा नहीं करते थे कि सुमेरु पर्वत हमारे शास्त्रों में लिखा है और वो ढूंढो तुम पता लगाओ। तो प्रभुपाद इस विषय में चर्चा नहीं करते थे, है ना। तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि अस्वीकार कर दिया कि वे अबोधगम्य है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। उन्होंने बीबीटी को आदेश दिया कि पुस्तकें यथारूप छापी जाएं। छापो। सुखदेव गोस्वामी जो कुछ कह रहे हैं, संस्कृत के जो शब्द जैसे हैं उनका अनुवाद यथारूप करो, यथावत करो, है? और इसकी जो है जरूरत नहीं है, व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं। प्रभुपाद ने कहा यथारूप छापो, है ना। शास्त्र को जो है बदलना नहीं है ना, ये भी नाम का अपराध है। शास्त्र के प्रमाण को जो है हम खंडन करें, कुछ बदलें, उसकी कुछ दूसरी तरह की व्याख्या करें, तो बिल्कुल नहीं है। तो जब प्रभुपाद से जो है किसी भक्त की बहस हुई तो प्रभुपाद ने कहा कि पृथ्वी समतल ही है, शास्त्र में बताया गया समतल है। उसने कहा कि नहीं प्रभुपाद, पृथ्वी तो गोल है ना। तो इस बात पर प्रभुपाद ने बिल्कुल भी समझौता नहीं किया कि ऐसी ही है। प्रभुपाद ने समझौता नहीं किया। चंद्रमा में प्रभुपाद ने कहा चंद्रमा में वो लोग नहीं गए। कुछ भक्तों ने फिर इसलिए छोड़ दिया इसको उनको कि प्रभुपाद कह रहे चंद्रमा में नहीं गए, वो तो सब फोटोग्राफी सब आई है, सब कुछ हुआ है, वो तो चंद्रमा में गए। अभी बाद में पता चला कि चंद्रमा में नहीं गए, लेकिन उस समय पूरी दुनिया के अलावा केवल प्रभुपाद ही कहते थे कि चंद्रमा में नहीं गए, और बाकी सब लोग सोचते भाई चंद्रमा में गए, चंद्रमा में गए सब लोग। तो प्रभुपाद की इस बात से भी कुछ भक्तों ने छोड़ दिया इसको उनको कि प्रभुपाद कह रहे चंद्रमा में नहीं गए, चंद्रमा में तो गए और वहां से मिट्टी लेकर के आए, ये करके आए, ये दिखाया आपने सब कुछ, चंद्रमा की जमीन दिखा दी, है ना। तो प्रभुपाद ने समझौता नहीं किया किसी प्रकार से भी, है ना। तो प्रभुपाद ने ये कह करके मतलब भारत को प्रस्थान किया कि जो छपाई चल रही है 5वें स्कंद की छपाई मत रोको, है, उसको जैसा भागवत में लिखा है उसको यथावत छापो। प्रभुपाद न केवल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने की आशा से उत्साहित होकर भारत लौट रहे थे, वरन उनके सामने उनकी अधूरी परियोजनाएं भी थी, विशेषकर बंबई की हरे कृष्ण लैंड की परियोजना।
ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि उनके विचार से प्रभुपाद को ऐसे अवसर की प्रतीक्षा थी कि वे अपना पाश्चात्य भ्रमण समाप्त करके भारत की परियोजनाओं का प्रबंध स्वयं देखने के लिए यहाँ वापस आ सकें। प्रभुपाद ने अभी अभी वृंदावन में सुरभि को एक पत्र लिखवाया था जिसमें निराशा व्यक्त की थी कि उनके बिना काम पूरा नहीं हो सका। अब प्रभुपाद का पत्र है, तुम सब मुझे केवल पत्र लिखते रहते हो, वहां बिना मेरी व्यक्तिगत उपस्थिति के तुम कुछ नहीं कर पाते, केवल पत्राचार। प्रभुपाद केवल पत्र लिख रहे हो, ये भी अच्छा है कि पत्र लिखो है, लेकिन कुछ करना भी तो चाहिए। सतर्क रहो कि जमीन खरीदने के इस सौदे में कोई काम चोरी छिपे ना होने पाए। कोई काम चोरी छिपे नहीं होना है कि मतलब चोरी छिपे पैसा दे दिया, तो कचहरी में पैसा दो, कचहरी में पैसा जमा करो, चोरी छिपे नहीं करना, क्योंकि वो बदमाश है ना। मुंबई के जो सौदा है वो बहुत जोखिम भरा है, ये अत्यंत जोखिम भरा है, इसलिए सावधान रहो। मुझे बंबई के निर्माण कार्य की नियमित रिपोर्ट भेजते रहो, मैं बहुत चिंतित रहता हूं, इसलिए तुम्हारी नियमित रिपोर्ट पाकर मुझे प्रसन्नता होगी। लगातार मुझे सूचना देते रहो कि क्या कदम उठाया है बंबई के लिए। बोस्टन, न्यू वृंदावन और न्यूयॉर्क के भक्तों को प्रभुपाद के अचानक प्रस्थान के समाचार से गहरा आघात पहुंचा। अब प्रभुपाद अचानक जा रहे हैं, पहले से कोई निश्चित नहीं थी तारीख की किस तारीख, लेकिन अचानक प्रभुपाद का प्रस्थान क्यों हुआ, क्या कारण था? इंदिरा गांधी से मिलने का अवसर था, तो प्रभुपाद ने अचानक प्रस्थान किया। तो न्यूयॉर्क, न्यू वृंदावन और बोस्टन के भक्तों को अचानक प्रस्थान से गहरा आघात पहुंचा। अब वे उनके मंदिरों को नहीं देख सकेंगे। उन्होंने इस कठोर सत्यानुभूति का संघात अनुभव किया कि प्रभुपाद उन्हें किसी भी क्षण छोड़ सकते हैं। ये कठोर अनुभूति है, तो आगे भी ऐसा होगा, है ना। शिष्यों के साथ हमेशा रहने के लिए वे बाध्य नहीं थे और शिष्यों को भी ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि वे हमेशा उनके साथ उपस्थित रहेंगे। शिष्यों के साथ उनके आदेश थे और यही पर्याप्त था। प्रभुपाद ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो हमेशा याद रखो, उनके आधार पर चलते रहो। निस्संदेह कई महत्वपूर्ण निर्णय अब भी लिए जाने थे। बोस्टन में भक्तों ने आशा की थी कि वे उनके साथ कोई नई इमारत खोजेंगे, लेकिन उनके आदेशों का पालन करते हुए वे स्वावलंबी हो सकते थे और उनकी अनुपस्थिति में भी उनकी इच्छा की पूर्ति कर सकते थे। तो यहीं पर ही हम विश्राम देंगे और अब कुछ समय है हमारे पास में, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो जो डेट्रॉइट में जो भवन मिल रहा था, तो उसमें जो भक्त लोग हैं वो प्रतिकूल स्थिति देख रहे थे। वो क्या क्या थी प्रतिकूल स्थितियां जो भक्त लोग देख रहे थे कि ये हमें नहीं लेना चाहिए? क्या था, कौन कौन से बिंदु थे ऐसे प्रतिकूल बिंदु, कौन बताएगा? हाँ जी। बहुत महंगा है, एक तो प्रतिकूल बिंदु ये है, बहुत महंगा, और बहुत खराब है, हिंसात्मक है, और महल जैसा माहौल है, बहुत ऐश्वर्य है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग ऐश्वर्य, ये तो बहुत है ना, भोग ऐश्वर्य का स्थान है ना, लेकिन सब कुछ प्रभुपाद को अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। प्रभुपाद को अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। तो क्या उत्तर था प्रभुपाद का? पहला जो प्रतिकूल बिंदु था वो क्या था? महंगा। महंगा तो प्रभुपाद के लिए वो अच्छा है, महंगा, महंगा है वो अच्छा है। क्यों है? हाँ, कृष्ण की सेवा के लिए जितना महंगा हो, जितना मतलब बढ़िया क्वालिटी हो, तो वो जो है कृष्ण की सेवा में उसका उपयोग किया जाएगा। कृष्ण की सेवा के लिए बढ़िया से बढ़िया चीज होनी चाहिए, और इसी में प्रचार होता है, प्रचार में सहायक होगा। नहीं तो हम लोग पेड़ के नीचे बैठ जाएं तो कौन आएगा सुनने के लिए? अगर मैं यही कथा सुनाऊं प्रभुपाद लीला में, पेड़ के नीचे बैठ करके कौन आएगा सुनने के लिए, है ना। इतना अच्छा भवन है तो उसमें फिर लोग आएंगे, सुनने के लिए आएंगे, है ना। तो पहला यह था।
और दूसरा बिंदु क्या था? है? नहीं, वो प्रतिकूल बिंदु क्या था? दूसरा प्रतिकूल बिंदु क्या था? चोरी, डकैती और हत्या। चोरी, डकैती, हत्या की घटनाएं होती हैं या तो बहुत खतरनाक है, तो नहीं लेना चाहिए। तो प्रभुपाद ने क्या कहा? कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कीर्तन करो, प्रसाद वितरण करो, कुछ नहीं होगा। प्रभुपाद कहते हैं कुछ नहीं होगा। तो प्रभुपाद का ये जो सिद्धांत है ये हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए। अगर हम प्रभुपाद के सिद्धांत पर चलेंगे तो हमेशा सुरक्षा होगी। जो भी आए उसको प्रसाद दो, है ना। प्रचार करने का तरीका ये नहीं है कि उनकी निंदा करें, उनको डांटें, उनको जो है कुछ इस तरह से प्रतिकूल व्यवहार करें। हम उनके साथ में कोमल व्यवहार करें, उनके कार्य का विरोध ना करें, है? और अपनी ओर से उनको जो है प्रसाद वितरण करें, कीर्तन के लिए बुलाएं, तो ये कर सकते हैं। तो ये तरीका है, अच्छा तरीका है? और तीसरा बिंदु क्या था? ऐश्वर्य। हाँ, वो तो हो गया, है ना। इसके बाद फिर जब उस मकान मालिक से प्रभुपाद ने बात की तो जो एजेंट है वो बीच में बोल रही थी कि नहीं, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। तो प्रभुपाद ने क्या किया? उपेक्षा की। तो झगड़ा भी नहीं करते थे प्रभुपाद, तो जहां उपेक्षा से काम चल जाए तो उपेक्षा करते। तो प्रभुपाद ने मालिक मकान से बात करना शुरू किया, है ना। और सबसे पहले प्रभुपाद ने बात कहां से शुरू की? क्या बोले? हम भिखारी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हैं? तो ये भी सत्य है, गलत नहीं है, सत्य है ये भी। और इससे क्या हुआ? वो जो है सतर्क हो गए कि इनसे हम कम से कम लेंगे। तो फिर प्रभुपाद ने उसको कहा, कितना चाहते आप, कितना चाहते हो, है ना। तो ये तरीका है, कितना चाहते हो। उन्होंने जब बताया $3,50,000, तो प्रभुपाद ने ज्यादा कम नहीं किया, इतना कम किया कि भाई वो भी चल जाएगा। तो प्रभुपाद ने बोला 3 लाख, है ना। और अम्बरीश ने ये बात अपने विचार से कहा। क्या कहा था? इसमें क्या है? ज्यादा माया है, ये माया है। प्रभुपाद ने कहा ये माया है ना। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? माया को कृष्ण की सेवा में अगर लगा सकते हैं तो फिर माया नहीं रहेगी। वो अगर माया को कृष्ण की सेवा में हम लगा सकते हैं तो फिर वो माया नहीं रहती है? वो फिर क्या बन जाती है? प्रकृति बन जाती है। प्रकृति जो है वो भगवान की सेवा में जब लगती है तो प्रकृति है, और जब हम अपनी सेवा में लगाते हैं प्रकृति को तो माया बन जाती है, माया बांधती है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। तो हम भी जीवात्मा प्रकृति हैं, भगवान की परा प्रकृति हैं, और ये जो माया अपरा प्रकृति है। तो जो परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति को कृष्ण की सेवा में लगाए तो वो फिर माया से नहीं बंधेगा। माया से तभी हम बंधते हैं जब अपरा प्रकृति को हम अपनी सेवा में लगाते हैं। हम कहते हैं मैं तो परा प्रकृति हूं, अपरा प्रकृति को मैं अपने नियंत्रण में करूं। तो जब अपने नियंत्रण में अपरा प्रकृति को करते हैं तो फिर ये माया बन जाती है। माँ का मतलब नहीं, या माने जो है नहीं। तो वो ऐसे दृश्य दिखाती है जो है नहीं, और हम चाहते हैं कि इनको हम भोग लेंगे। तो ये जो है माया बन जाती है। लेकिन जब अपरा प्रकृति को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो फिर ये माया नहीं है, ये कृष्ण की सेवा में लग गई है। अब ये प्रकृति है।
और इसके बाद फिर प्रभुपाद जब गए दूसरे शहर में, वो कौन सा शहर है? टोरंटो, है ना। तो टोरंटो में भी चर्च मिल रहा है। कितने का मिल रहा था? $5 लाख का, है ना। तो प्रभुपाद ने उसको भी जो है लेना चाहा। प्रभुपाद चाहते हैं कि लोग जो भी महंगे से महंगे भवन है वो कृष्ण की सेवा में लगाए जाएं, है ना। और देखो इतने महंगे भवन थे, चर्च इसलिए इतने मतलब बड़े बड़े बनाए गए थे कि लोग आएंगे, लेकिन लोग नहीं आ रहे थे चर्च में। लोग नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जाते चर्च में? उनके पास ऐसा सिद्धांत नहीं है जो संतुष्ट कर पाए। प्रश्नों का उत्तर नहीं है उनके पास, हर प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो अगर कोई प्रश्न करे कि इस जीवन में हमें ये सब कष्ट क्यों मिल रहे हैं, उनके पास उत्तर ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिछला जीवन भी नहीं मानते, वो पिछले जीवन को नहीं मानते, अगले जीवन को भी नहीं मानते। तो फिर वो जो है बहुत से प्रश्नों के उत्तर ही नहीं मिलते। ईसाई धर्म जब बना था तो बड़े मोटे मोटे सिद्धांत दिए गए थे, जिस समय उनके दिमाग में जो है ऐसे प्रश्न आते ही नहीं थे। तो बड़े मोटे मोटे सिद्धांत दिए गए थे, है ना। लेकिन अब जो लोग ज्यादा विचार करते हैं और गहराई से विचार करते हैं तो उनके प्रश्न को नहीं मिलते। धन्यवाद। प्रभुपाद लीलामृत की जय, शिला प्रभुपाद की जय, राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।